हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है वो हमें बताना है, जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए ए प्रोडक्टिविटी इन डिकम्पोजिशन, बी में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सी एनर्जी फ्लो और डी में ऑल ऑफ दीज। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग्स। अपने में ये इंटरैक्ट करते हैं अपने स्पीशीज के अंदर, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग, मतलब उसके सराउंडिंग में जितने भी प्रेजेंट हैं इन्वायरमेंट में बाकी तरह के ऑर्गेनिजम्स, उनके साथ भी इंटरैक्ट करना। तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इसीलिए अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम कुछ बेसिक कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो इसमें हमारा आ जाएगा प्रोडक्टिविटी, एंड प्रोडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ बायोमास, ये जितने भी ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स। एंड इसमें कौन से प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो प्रोडक्टिविटी को हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय प्लांट्स। वेर एज अगर हम लोग यहाँ पे डिकम्पोजिशन की बारे बात करें, देन डिकम्पोजिशन को हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है टू फॉर्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, जितने भी डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा टू फॉर्म CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारा बनता है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है पूरे इकोसिस्टम में, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं, फिर इससे ये बाकी ऑर्गेनिजम्स मान लेते हैं एनिमल्स में जाता है, राइट। एंड एनिमल से फिर हम लोग बोल सकते हैं इनमें से कुछ एनिमल्स हैं जो डाई ऑफ कर जाते हैं, तो वो लोग फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होके फिर वो कुछ मिनरल्स बनाते हैं, एंड ये मिनरल्स वापस से प्लांट्स में जाता है। तो ये एक तरह का न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया जो कि इकोसिस्टम का पार्ट है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एनर्जी फ्लो की, तो एनर्जी जो फ्लो होता है वो भी इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में होता है, मतलब कि सन जो है वो मेन हमारा सोर्स है एनर्जी का, एंड वहां से प्लांट्स में जाता है सन का एनर्जी, फिर वो एनिमल्स में जाता है, डिकम्पोजर्स में भी ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाता है, एंड फिर वापस प्लांट्स में आता है। प्लांट्स में सन की तरह आते रहता है, एंड फिर वो एनिमल्स डिकम्पोजर्स के पास इस तरह जाते रहता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे जो टर्म्स हैं दे आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।